सूर्य के उत्तरायण होते ही क्या सिमट जाएगी बिहार में महागठबंधन की सूरत? क्या महागठबंधन पर मंडरा रहा है संक्रांति का सियासी संकट? क्या एनडीए नेताओं के दावों में छिपी है महागठबंधन की बर्बादी? क्या विपक्ष विहीन हो जाएगी बिहार विधानसभा? ये सवाल महज इसलिए पैदा नहीं हो रहे हैं कि एनडीए नेता लगातार आरजेडी और कांग्रेस में टूट के दावे कर रहे हैं, बल्कि इसलिए भी ज्यादा उठ रहे हैं कि कांग्रेस आरजेडी के नेता इन दावों का दमदार जवाब भी देना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। हालांकि इतिहास गवाह है कि संक्रांति पर जब जब सूरज ने अपना कोण परिवर्तित किया है, तब तब बिहार की सियासत ने करवट ली है। ये बात अलग है कि तब सरकारें बदल जाने का खतरा पैदा होता था, पर इस बार जो संकेत मिल रहे हैं वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के कमजोर पड़ जाने की ओर इशारा करते हैं। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ताल ठोक के कहते हैं कि आरजेडी के तकरीबन सभी विधायक उनके संपर्क में हैं और खरमास के बाद ये अपना पाला बदल लेंगे। बिहार में खरमास के बाद की राजनीति बहुत अहम मानी जाती है और ये लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि खरमास के बाद आरजेडी के कई विधायक जो हैं वो टूटने वाले हैं। इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। जेडीयू के एमएलसी और मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हमारे साथ हैं। नीरज जी, क्या खरमास के बाद आरजेडी के विधायक आप लोगों के साथ आ रहे हैं, इस बात की कंफर्मेशन है? चुनाव परिणाम 2025 आने के बाद तेजस्वी यादव राजनीतिक रूप से ही नहीं भौतिक रूप से गुमशुदा हो गए। तेज प्रताप यादव की सक्रियता बढ़ गई, तो स्वाभाविक रूप से बेचैन होकर के तेजस्वी यादव अब बिहार आ रहे हैं। प्रेम से नहीं आ रहे हैं, तेज प्रताप यादव की सक्रियता से आ रहे हैं। और राजनीतिक परिस्थिति यह है कि राष्ट्रीय जनता दल का जो विधायक हैं, जो मेहनत से चुनाव जीते हैं, जनता के जनादेश से जीते हैं, वो राजनीतिक टूअर हो गए हैं। तो टूअर जब हो जाएगा तो कहाँ जाएगा? अनाथ व्यक्ति कहाँ जाएगा? जहाँ नाथ होंगे। तो नाथों के नाथ राजनीति में किनको कहा जा रहा है? नीतीश कुमार जी को कहा जा रहा है, एनडीए को कहा जा रहा है। तो राजद के अंदर बेचैनी है, लेकिन हमने यह सलाह दिया जिन लोगों ने संपर्क किया है कि आप अपने नेता से पहले संवाद करिए, चूंकि टिकट तो आपको उन्होंने दिया है, लालू जी का हस्ताक्षर है। तो उन लोगों ने कहा लालू जी तो मिलते नहीं हैं, तेजस्वी यादव भी नहीं मिल रहे हैं। हम कहे भाई तो उसी परिवार का तेज प्रताप यादव है, मौका मिला इस्तेमाल कर लीजिए। और लालू जी का रूप भी दिखाई पड़ता है तेज प्रताप यादव में। तो स्वाभाविक है, अब तो उनका अंदरूनी मसला है, लेकिन मेला तो लगना तय है। कुछ विधायकों की आपकी भी बात हुई है उनसे? 17-18 विधायक बतियाया। हम कहे वेटिंग लिस्ट में रहिए, अभी बेचैन नहीं होइए। विकास के मामले में कोई भेदभाव नहीं होगा। अभी प्रगति यात्रा के बाद मुख्यमंत्री जी यात्रा पर निकलने वाले हैं, तो वहां भी राष्ट्रीय जनता दल के विधायक अपने जन सरोकार के विषय देंगे तो उसका समाधान नहीं होगा, प्राथमिकता पर समाधान करेंगे उनका। खरमास के बाद तो तेजस्वी भी निकलने वाले हैं, गांव गांव जाने वाले हैं लोगों को एकजुट करने के लिए। गांव गांव तेजस्वी यादव निकलेंगे, गांव में रह जाएंगे तेजस्वी यादव। भूतो न भविष्यति। वो नीतीश कुमार जी के द्वारा बनाए गए परिसदन में विश्राम करते हैं। अगर अच्छा होटल है तो वहीं रहेंगे। नीतीश ये जनता में के साथ रहने का हिम्मत नहीं है, साक्षात्कार करने का कलेजा नहीं है राजनीति में। वो नैतिक बल वाला ही व्यक्ति कर सकता है। हाँ, मेरा सलाह है कि अब 30 में चुनाव है। अभी आप माननीय उप मुख्यमंत्री जी बहुत कड़ाई से राजस्व विभाग का काम देख रहे हैं, तो जहां जमाबंदी सब नहीं खुला है वो सब खोलवा लीजिए। पटना में, औरंगाबाद में, मुजफ्फरपुर में, गोपालगंज में, दरभंगा में एक जगह जमीन है, सब जगह जमीन है। तो अपना और रुदन यात्रा करिएगा कि हम हार गए। क्यों हार गए? अपने पाप का, गुनाह का विवरण दे दीजिए। आप हम तो डूबे थे सनम, महागठबंधन को भी ले डूबे। आखिरी सवाल मेरा, तेज प्रताप यादव की सक्रियता काफी ज्यादा बढ़ी है और एनडीए के नेताओं को वो जा जाकर आमंत्रित कर रहे हैं, आप इसको कैसे देख रहे हैं? तेज प्रताप यादव चुनाव हारने के बाद भी जनता के बीच सक्रिय रहे हैं। उन्होंने मकर संक्रांति का निमंत्रण दिया है, तो सरकारी आवास पर। मेरा इसमें सलाह है कि एक तीर से दो शिकार है तेज प्रताप यादव जी। इधर आपका संपत्ति पर दावा भी मजबूत हो जाएगा। आप महुआ बाग या कौटिल नगर में भोज का आयोजन करिए, लोगों को भी सुविधा होगी,
आपके दल के से जुड़े हुए लोग और आपके पुरानी पार्टी के भी लोग रहेंगे, उस सब लोग देख लेगा कैसे कैसे संपत्ति बनाया जाता है, इसका एहसास भी हो जाएगा। और चूड़ा दही नहीं बोलिए, उसके साथ नमक का भी कोई आइटम दीजिए। अरे नमक खिलाइएगा तब ना शरीयत मिलेगा, ऐसे तो स्वीट स्वीट हो जाएगा, तो स्वीट स्वीट में नतीजा नहीं निकलता है। चलिए देखिए, नीरज कुमार हमारे साथ थे। आने वाले समय में खरमास के बाद आरजेडी के विधायक क्या टूटने वाले हैं, ऐसे तमाम कयास जो हैं वो लगाए जा रहे हैं, लेकिन कई ऐसे विधायक हैं जो जेडीयू के टच में हैं। जेडीयू के ही एक प्रवक्ता ने तो कांग्रेस में भी टूट का दावा कर दिया है और उनके मुताबिक कांग्रेस के 5 विधायक महागठबंधन के संपर्क में हैं, जो मकर संक्रांति के बाद महागठबंधन की झोली में होंगे। अगर ऐसा होता है तो विपक्ष में एमआईएम, लेफ्ट जैसी पार्टियों के चंद विधायक ही गैर एनडीए घेरे में नजर आएंगे। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आंकड़ों के लिहाज से बेहद मजबूत होने के बावजूद जेडीयू विधायक इंपोर्ट करने की फिराक में क्यों है? इन सब के बीच बीजेपी क्यों मौन है? क्या जेडीयू हर हाल में अकेले के दम पर सत्ता संभाले जैसे हर हालात में निपटने की तैयारी कर रहा है? क्या इस संक्रांति आरजेडी और कांग्रेस के ग्रहों की चाल बदलने वाली है या फिर चूड़ा दही की ठंडी तासीर एनडीए के गोचर को भी गर्म करने वाली है? चुनाव में हार के बाद कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने में पूरी तरीके से जुट गई है। हालांकि आपको बता दें कि कांग्रेस अपने ट्रेडिशनल वोटरों को भी एक साथ करने की कवायद तेज कर दी है। ऐसे में लगातार यह दावा किया जा रहा है एनडीए पक्ष की ओर से कि कांग्रेस के कुछ विधायक जो हैं वो हमारे संपर्क में है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद है पीएचडी विभाग के मंत्री संजय सिंह। सर, आपने दावा किया है कि कांग्रेस के विधायक आपके संपर्क में हैं। देखिए, चुनाव के बाद से ही, जब से इन लोगों के गठबंधन में आपसी सामंजस्य नहीं है, उसके बाद से आप देख रहे हैं कि इनके नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो भी बिहार में नहीं है, लगातार शुरू से ही चुनाव के बाद से यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। उसके बाद आए दिन आप देख रहे हैं कांग्रेस की जितनी भी बैठकें हो रही हैं, जैसे अभी मधुबनी में हुआ, उसमें सारे लोगों में मतलब मारपीट, कुर्सी फेंका फेंकी, इस प्रकार की भी घटना हो रही है। और जहां भी इनके जो मतलब पदाधिकारियों की सामंजस्य है उसमें कहीं नहीं हो रहा है। इस बीच में कांग्रेस के कुछ विधायक हम लोग के संपर्क में आए कि हम लोग एनडीए में आना चाहते हैं। उन लोगों का जो मुझे लगता है कि आने वाले समय में बस थोड़ा आप लोग इंतजार कीजिए, खरमास के बाद बहुत जल्द आप लोग को बिहार के राजनीति में बहुत सारी चेंजिंग देखने को मिले। कितने विधायक आपके संपर्क में? मुझसे 2 लोगों ने संपर्क किया था। उनका कहना यही था कि आने वाले समय में सभी लोग वहाँ पे नाखुश हैं, सभी लोग असंतुष्ट हैं। अगर हम लोगों की बातें जो है अगर अच्छे ढंग से सब लोग हो जाती है तो हम सभी विधायक इंडिया में आ जाएंगे। मनरेगा को लेकर भी कांग्रेस जो है वो जन आंदोलन करने की तैयारी कर रही है। भूख हड़ताल से लेकर बिहार विधानसभा को घेरने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस शुरू से ही नकारात्मक राजनीति करती आई है, कभी भी सकारात्मक राजनीति की तरफ नहीं गई है। कभी भी अच्छी चीज़ों का उनका किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप नहीं देखेंगे। जब भी उनका जो राजनीति है ना, वो सिर्फ विरोधी राजनीति रहा है। कभी भी उनको बिहार का विकास से मतलब नहीं है, कभी भी बिहार के विकास में उनका कोई योगदान नहीं रहता है। कहीं भी कोई बिहार के विकास से लेकर कोई बातें नहीं होती है। आपको एक ऐसा बयान बताइए जो बिहार के विकास को लेकर उन्होंने कभी दिया हो। तो इन लोगों का बयान जो आता है और जो क्रियाकलाप है वो हमेशा नकारात्मक रहता है। कांग्रेस अब अपनी पुरानी जो उनकी ट्रेडिशनल वोटर्स जो हैं, भूमियार हो गए, दलित हो गए, राजपूत हो गए, इन लोगों को एकजुट करने की तैयारी कर रही है, योजना बना रही है। क्या सफल रहेगी कांग्रेस? देखिए, जात पात की राजनीति अब बिहार में चलने वाली नहीं, चूंकि अब बिहार जो है ना पढ़े लिखों की राजनीति हो गई है। यही कारण है कि हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी हमेशा MY की बात की है। उन्होंने हमेशा कहा है कि अब बिहार में जो है महिला और युवाओं की बात करते हैं। तो आप जिस ज़माने की बात कर रही हैं उस ज़माने में वही लाठी और ये सब रैली और इन सब ज़माना ख़त्म हो गया और कांग्रेस आज भी उसी धर्रे पर चल रही है, महागठबंधन उसी धर्रे पर चल रही है। वहीं हमारे नेता महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए, युवाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए, हमारे बिहार के लोग प्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी उसके लिए चिंतित हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी चिंतित हैं कि हमेशा महिलाओं और युवाओं की बात करते हैं। वहीं ये लोग दूसरी तरफ जात की बात कर रहे हैं। आज भी ये लोग चाह रहे हैं कि जात के बीच में बिहार को समेट कर रख दे। तो बिहार अब वो बिहार नहीं रह गया, अब बढ़ता बिहार, बदलता बिहार है। अब उसमें कहीं इन सब जात पात की राजनीति नहीं होने वाली है। कि
कांग्रेस के कई विधायक जो हैं वो एनडीए के संपर्क में हैं, ऐसा दावा कर रहे हैं मंत्री संजय सिंह। और उन्होंने यह भी दावा किया है कि खरमास के बाद ये जो विधायक है वो एनडीए में शामिल हो जाएंगे। तो ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि ये जो विधायक संपर्क में एनडीए के कांग्रेस के, ये आते हैं या नहीं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।